दोषी हैं केवल उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किसी भी निर्दोष के खिलाफ कोई कार्रवाई हम लोग नहीं कर रहे हैं। जाहिर है कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हमारी कोई बात सुन ही नहीं रहा है कहीं, ना शासन सुन रहा है ना प्रशासन सुन रहा है। और प्रशासन के तमाम लोगों से अच्छे मामला ताल्लुकात है, यहाँ आए और हम लोगों को आश्वासन दे के गए कि हम बेगुनाहों को परेशान नहीं करेंगे। इसके बावजूद तमाम बेगुनाहों को परेशान किया गया। बरेली में पिछले जुमे को हुई हिंसा के मामले में मुसलमानों को बेवजह सजा दी जा रही है, उन्हें जेल में भेजा जा रहा है। बेगुनाह मुसलमानों पर तमंचे, पेट्रोल बम और तेजाब से हमले के झूठे आरोप लगाकर उनकी गिरफ्तारियां की जा रही हैं, जबकि कुछ अराजक तत्वों ने घटना के दौरान मुसलमानों और पुलिस दोनों पर साजिशाना पथराव किया ताकि माहौल बिगाड़ा जा सके। लेकिन पुलिस उन पर कार्रवाई नहीं कर रही, बल्कि कार्रवाई करने से कतरा रही है। ये शब्द है बरेली के मौलाना तौकीर रजा के भाई तौसीफ रजा के। ये आरोप उन्होंने बुधवार को लगाया है। तौसीफ रजा ने मीडिया में जारी बयान में कहा कि पुलिस मनमानी बंद करे, नहीं तो ठोस कदम उठाएंगे। साथ ही बाकायदा प्रेस नोट जारी किया गया। उसमें बताया गया कि ये संयुक्त बयान आला हजरत दरगाह के पूर्व प्रमुख मौलाना सुभान रजा खान, काजी हिंदुस्तान मौलाना असजद रजा खान, खानकाए कादिया रजिया के सज्जादा नशीन दरगाह आला हजरत से जुड़े तमाम खानकाहों की तरफ से जारी किया गया है। बता दें कि तौकीर रजा खान इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष और मुसलमानों के बरेलवी मसलक के संस्थापक अहमद रजा खान बरेलवी की छठी पीढ़ी के उत्तराधिकारी हैं। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। बस आपसे एक ही निवेदन है, यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। बीते शुक्रवार को बरेली में आइलम मोहम्मद प्रदर्शन के बवाल के बाद मुसलमानों की गिरफ्तारी और बुलडोजर एक्शन को लेकर बरेली हिंसा के आरोपी मौलाना तौकीर रजा के भाई तौसीफ रजा ने बरेली पुलिस पर बड़ा आरोप लगाया है। साथ ही ठोस कदम उठाने की चेतावनी भी दी है। आपको बताते चलें कि हिंदुस्तान में बड़ी संख्या में मसलके आला हजरत के मानने वाले मौजूद हैं, और ये चेतावनी बरेली आला हजरत दरगाह की तरफ से दी गई है। तो आइए देखते हैं कि मौलाना तौकीर रजा के भाई मौलाना तौसीफ रजा ने आखिर मीडिया के सामने क्या बयान दिया। आज दरबार आला हजरत में खानकाह आलिया, कादरिया, बरकातिया, रज़किया, नूरिया और खानकाह ताज शरिया के जुमला जिम्मेदार हजरात, बिलखुसूस सरपरस्त आला जनाब मोहतरम हजरत मौलाना सुभान रजा खान और काजी हिंदुस्तान हजरत मौलाना असजद रजा खान और खानकाह कादिया रजिया के सज्जाद नशीन मौलाना अहसन रजा खान और हमारे ख़ानदान की सबसे बड़ी बुज़ुर्ग और अजीम शख्सियत मौलाना मन्नान रजा खान और जितने ख़ानदान आला हजरत के खुर्द व कना इनो आ जितने भी हैं, इन सब की तरफ से एक बयान मुत्तहिदा तौर पर, मुत्तफ़क़ा तौर पर, मुश्तरका तौर पर एक बयान जारी किया है। और इसके लिए तमाम ख़ानदान के लोगों ने मेरा इंतखाब किया कि आप इसको पढ़कर पेश करेंगे। तो मैं आपके सामने वो बयान पेश कर रहा हूँ। और सबसे पहले मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि बरेली जो है वो मरकज़ है, मुसलमानों का, सुन्नियों का मरकज़ है। यहाँ पर आई लव मोहम्मद के ताल्लुक़ से सिर्फ ज्ञापन देने की बात की गई थी, उसमें कोई किसी तरह का दंगा फसाद या नारेबाजी का मामले के लिए जमात इकट्ठा नहीं हुए थे। और अगर तौकीर रजा खां को वो मस्जिद तक जाने देते और अपना ज्ञापन उनको पेश करने देते तो तौकीर रजा खां जो हैं अपने जिनको जमा किया था उनको वो वापस कर देते। उनको पहले ही हिरासत में ले लिया गया, मस्जिद तक पहुंचने नहीं दिया गया, उनको नमाज पढ़ने नहीं दी गई। उसके बाद जो लाठीचार्ज हुआ उससे कुछ हालात ख़राब हुए। इसलिए ख़ानदान के तमाम अफराद की तरफ से मुत्तफ़क़ा जो फैसला है, जो बयान है, वो ये है कि बरेली शरीफ में मुसलमानों को
मुसलमान होने की कलेक्टिव पनिशमेंट यानी सामूहिक सजा दी जा रही है। पुलिस रस्सी का सांप बना रही है। बेगुनाह मुसलमानों पर तमंचे, पेट्रोल और तेजाब की बोतलों से हमले का झूठा इल्जाम लगा रही है। इंदिरा मार्केट के पास का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक बिल्डिंग की छत से कुछ लोग मुसलमानों और पुलिस पर पथराव करते नजर आ रहे हैं। इससे साबित होता है कि मुसलमानों और पुलिस पर पथराव एक साजिश के तहत किया ताकि माहौल बिगड़े, मगर पुलिस जानबूझकर इसे नजरअंदाज कर रही है। बरेली शरीफ में लगातार बेगुनाह मुसलमानों को गिरफ्तार किया जा रहा है। बेगुनाहों को थाने में बुरी तरह मारपीट कर मीडिया के सामने परेड कराई जा रही है, जिससे वो ठीक से चल तक नहीं पा रहे हैं। उन्हें खाने पीने तक को नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा शहर भर में बेगुनाह मुसलमानों के घरों पर बिल्डोजर खड़े कर दिए गए और तोड़फोड़ की अवैध कार्रवाई की जा रही है। मस्जिद में दबिश देकर इमामों और मुअज्जिनों का उत्पीड़न किया जा रहा है, जो अपने मजहब पर अमल करने के संवैधानिक अधिकार का खुल्लम खुल्ला हनन है। पुलिस नमाज पढ़ने के समय और तरीके तक पर आपत्ति कर रही है। पुलिस की जुल्म और ज्यादती से न सिर्फ बरेली शरीफ में खौफ का माहौल है, बल्कि पूरे मुल्क और दुनिया भर में करोड़ों मुसलमानों में बेचैनी है। इन तमाम हालात के मद्देनजर हम ये मांग सामने रखते हैं प्रशासन के और शासन के, बेगुनाह मुसलमानों की गिरफ्तारी पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए, पुलिस की मनमानी दबिशों को फौरन रोका जाए, बेगुनाह मुसलमानों पर दर्ज मुकदमे तुरंत वापस लेकर उनको रिहा किया जाए, बुलडोजर कार्रवाई भी फौरन रोकी जाए और दहशत का माहौल खत्म किया जाए। अगर हमारी ये मांगे फौरन कबूल न की गई तो जल्द ही कोई ठोस फैसला लिया जाएगा। तो ये बरेली है और बरेली आलमे इस्लाम में मुसलमानों का एक केंद्र है, मरकज़ है, सेंटर है। तो यहाँ पर जो दूसरे मकामात पर आइला मोहम्मद के ताल्लुक से लोगों ने अपने अपने ज्ञापन पेश किए, मेमोरेंडम दिए, तो जाहिर है कि बरेली में आला हजरत आराम फरमा रहे हैं और आला हजरत ने इश्क़ रिसालत का पैगाम दिया है। तो इश्क़ रिसालत का पैगाम आम करने के लिए हम एक पीसफुल तरीके से तौक़ीर रज़ाए को ज्ञापन ही तो देना चाहते थे। कौन सा वहाँ लाठी डंडे बम लेके गए थे जो ये पेश किया जा रहा है कि वो दंगा करने के इरादे से आए थे। अब पत्थर किन्ने फेंके, जिन्होंने पत्थर फेंके आप उनको अरेस्ट कीजिए, हम नहीं कहते कि आप उनको अरेस्ट मत कीजिए, मगर ये जो घर घर लोगों को परेशान किया जा रहा है ये बात अच्छी नहीं है। इसको प्रशासन को समझना चाहिए कि बेगुनाहों को बिल्कुल तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहिए। किस तरह का प्रोटेस्ट करेंगे, किस तरह का ठोस कदम उठाएंगे? आपने कहा कि ठोस कदम उठाएंगे, अगर मांगी नहीं मांगी तो किस तरह का ठोस कदम उठाएंगे? तो वो हमारे बड़े जो कहेंगे वो हम क्या कोई प्रोटेस्ट फिर से अभी वो कोई फैसला नहीं है कि प्रोटेस्ट करेंगे या धरने पे जाएंगे, वो सब अभी कोई बात बताने की नहीं है। वो जब हमारे बड़े फैसला करेंगे वो आपको बताया जाएगा, वो प्रशासन को बताया जाएगा कि साहब जाहिर है कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हमारी कोई बात सुन ही नहीं रहा है, कहीं ना शासन सुन रहा है ना प्रशासन सुन रहा है। और प्रशासन के तमाम लोगों से अच्छे मामला ताल्लुकात है, यहाँ आए और हम लोगों को आश्वासन दे के गए कि हम बेगुनाहों को परेशान नहीं करेंगे। इसके बावजूद तमाम बेगुनाहों को परेशान किया गया।